श्री मनसुख मांडविया जी, डायस पर अतिथिगण एवं मेरे नौजवान साथियों, जब मैं पहली बार नागपुर गया आपके स्कूल में और जब वहां पर बच्चों को मिला, मुझे लगा कि इनमें से कई भगत सिंह है और इनमें से कई यहां पर से ऐसे जज्बात निकलेंगे कि मेरा भारत मेरे जीवन काल में सुपर पावर होगा। और मैं मर्चेंट नेवी में गया 18 साल की उम्र में, 31 साल में कप्तान बना। आज खुद की शिपिंग कंपनी चलाता हूं, खुद का व्यवसाय है। और 3 लाख सीफेरर, 3 लाख, हिंदुस्तान दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सीफेरर सप्लाइंग नेशन है। 3 lakh Indian seafarers work on merchant ships. Remember, there are only 60,000 Indian Navy people. 10 से 12 हजार की संख्या होगी बड़ी पुलिस की, 40 लाख मछुआरे, और उसमें हम 3 लाख मर्चेंट नेवी वाले भी हैं। एंड लेट मी टेल यू, अगर जंग हो, लड़ाई हो, और उसमें अगर आप समझते हैं मर्चेंट नेवी वाले सिर्फ व्यापार और समुद्री जहाजों का काम करते हैं, ऐसा नहीं है। That is the time we are standing there, you know, along with the nation. I just want to tell you, when fishermen की जब बात चल रही थी, कि पहली बार भारत सरकार में मैंने किसी मंत्री को यह बात करते हुए देखा कि फिशिंग वेसल कोड के साथ में मछुआरों के बच्चे क्या बड़े बड़े समुद्री जहाज में जा सकते हैं, और क्या उनके लिए क्या सेम क्वालिफिकेशन होनी चाहिए कि जो लड़के कहीं और से आते हैं, या उनके लिए अलग होनी चाहिए। ऐसा मंथन कोस्टल कम्युनिटी के लिए पहली बार हुआ। And let me tell you, the person who originated this thought is none other than Mansukh Mandavia ji. Out of the box, अगर आप सोचते हैं, मुझे तो आपके साथ काम करने का मौका मिला। 2016, when I started working with him, there were only 1.5 lakh seafarers who were employed out at sea. Today it is 3 lakh. So you can understand, दुगना करना 4 साल में, ये सिर्फ मोदी की सरकार और मोदी के मंत्री कर सकते हैं। When you go out from the auditorium here, look at yourself and see for yourself where you would be after 5 years. Because merchant navy is a fantastic career. If you are 12th science, आप IMU का entrance test दे सकते हैं। There are 412 companies, recruitment companies which are approved by Director General of Shipping. उसमें से 30-40 तो ऐसी हैं जो करीबन 1.5 लाख सीफेरर भेजती हैं, और 60% of the trained cadets या ट्रेनिंग मरीन इंजीनियर्स भेजती हैं। एंड थैंक यू टू यू सर, ऑनरेबल मिनिस्टर, कि इन्होंने पहली बार ये आंकड़े भी लाने की कोशिश करी कि कितनी गर्ल सीफेरर्स हैं। एंड यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो दैट देयर इज अ इंडियन लेडी कैप्टन हु इज द फर्स्ट टाइम हमारे इतिहास में, अगर किसी को IMO ब्रेवरी अवार्ड मिला पूरी दुनिया में, अगर किसी लेडी को मिला तो वो हिंदुस्तान की कैप्टन राधिका है। 7,500 kilometer coastline, but remember, we are the ambassadors of India when we go out at sea and we go on merchant ships. और इसी तरह मुझे पाकिस्तान जाने का भी बहाना मिला। 3 बार मैं जहाज पर गया और 1 बार मैं वीजा लगा कर गया। मुझे कई मुल्कों में जाने का मौका मिला, करीब दुनिया के 87 मुल्क देखे, जिसमें से 32 देशों में हिंदू मंदिर जाने का मौका मिला। हमारी क्या संस्कृति है, हमारी क्या सभ्यता है, ये देखने का मौका मिला। I think merchant navy is a great career. And the way this government is working and creating environment for entrepreneurs like us, हमने तो एक वन मैन आर्मी की तरह अपनी कुर्सी, अपना टेबल, खुद ही प्रिंसिपल, खुद ही प्यून, ऐसे करके कंपनी शुरू करी थी 2010 में। And today at least we are doing well. We are able to employ 3,000 seafarers every year, and we bring $12 billion. ये मर्चेंट नेवी वाले लोग हर साल $12 बिलियन हिंदुस्तान में लेकर आते हैं। ये हमारी ताकत है। तो ये क्या करियर है, इसको जानने के लिए हमारे यहाँ पर मैरीटाइम यूनिवर्सिटीज खुल रही हैं। इसमें बहुत सारी चीजें हैं, एंड आई थिंक यू एज यूथ मस्ट अंडरस्टैंड दैट द प्रॉस्पेरिटी विल नॉट ओनली कम फ्रॉम लैंड, प्रॉस्पेरिटी विल कम फ्रॉम सी। छत्रपति शिवाजी ने, जिस समय गूगल मैप नहीं था, सड़कें नहीं थी, ट्रेन नहीं थे, उस समय जासूस कैसे जाते होंगे घुड़सवारी करते हुए यहाँ पर से मराठा वॉरियर वेंट अप टू दिल्ली
और जब वहां पर पकड़े गए, जब वहां से वापस आना था, पैदल चलकर 90 दिन में आए, अपना सिर मुंडवाकर, अपना वेश बदलकर, अंदाजा लगाइए क्या उस समय का वातावरण होगा और क्या उस समय के युवक का जोश होगा कि वहां से पैदल चलकर आया। एंड ही वॉज वन ऑफ द बेस्ट हिंदू किंग्स वी हैव एवर रेड इन आवर हिस्ट्री। मेरा यह मानना है वो कहीं से इन्हीं हवाओं में से गए होंगे, उनके अंश हम में है। एंड आई थिंक एज लॉन्ग एज वी आर सेल्फ रेस्पेक्टिंग एंड एज लॉन्ग एज वी फील वी कैन डू, आई थिंक 100% वी कैन डू। और ये जज्बा मैं आपके स्कूल में इसलिए देखता हूं क्योंकि जो संस्थापक आपके स्कूल के हैं, जो प्रिंसिपल्स हैं, जो आपके टीचर्स हैं, जो डिसिप्लिन आप में इनकलकेट करते हैं, ये अनुशासन की ताकत होगी जो आपको बहुत आगे तक लेकर जाएगी। और मैं आपसे उम्मीद भी इसलिए करता हूं क्योंकि आपके जो एलुमनी है, जो आपके स्टूडेंट्स हैं, दे हैव डन वेरी वेल इन वेयरएवर दे हैव गॉन। एंड आई वुड से वो समय भी आना चाहिए कि जब यहां पर बैठे हुए बच्चे ये कहें, व्हाई ओनली सेल आउट एट सी, सर हम जहाज बनाएंगे, हम खुद शिप ओनर बनेंगे। जिस दिन हिंदुस्तान का युवक यह तय करेगा, मेरा यह मानना है सर, हम अपने जीवन काल में वी विल सी इंडिया नॉट ओनली एज मैरीटाइम पावर, वी वुड लाइक टू सी इंडिया एज मैरीटाइम सुपर पावर। And let me assure you one thing, this particular country, what has happened in the past has happened, but the future is certainly bright. दुनिया ऐसे नहीं कहती हिंदुस्तान को देखो, और हम आने वाले समय में चढ़ता सूरज बनकर दुनिया में उभरेंगे। यही आशा के साथ आप उसमें अग्रिम रहेंगे, यही उम्मीद के साथ। भारत माता की जय। अरे आवाज ऐसी करो कराची ही रहे। भारत माता की जय।